बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। होप सो के आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या जिस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप सब लोग वीयू के स्टूडेंट्स जो कि मेरे अभी तक लेक्चर्स देख रहे थे, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अभी तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, होने वाली है। तो बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मैथ्स में बैचलर किया या किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर किया है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, स्पेशली जो है वो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी तक जो है वो सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पे मैथ्स के रिलेटेड थे। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम ऑब्वियसली मेरी भी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स की हो चुकी हुई है। और मैंने जो है वो इसमें एफपीएससी में अप्लाई किया था। तो दो जो है वो पोस्ट थी। एक टीजीटी की पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया था जो कि आपके पास BS16 यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट होती है, और दूसरा या फिर आप लेक्चरर मैथ्स के लिए जो है वो मैंने अप्लाई किया था। दूसरी ये पोस्ट थी 2024 फेब में जो अनाउंसमेंट हुई थी एफपीएससी की, उसमें। तो टीजीटी में तो अनफॉर्चुनेटली मैं जो है वो नहीं जो है वो कर पाई, क्योंकि उसमें बीएड जो है वो होता है लाजमी। तो मैंने टेस्ट तो दिया है टीजीटी का भी, और बहुत अच्छा टेस्ट हुआ था। ऑलमोस्ट मेरे उसमें 72 जो है वो मार्क्स बन गए थे आउट ऑफ 100, जो कि एक टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, मेरिट में आने के लिए इनफ होते हैं, और इतने ही इसमें रिक्वायर्ड थे। और दूसरा जो टेस्ट था वो लेक्चरर मैथ का था, वो भी मैंने दिया है और वो टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स बन गए हैं। होप्स हो कि कहीं ना कहीं पे उसमें अगर किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो उसमें सिलेक्शन होगी। और अगर ना भी हुई तो इतना एक्सपीरियंस मतलब आ चुका है टेस्ट देने के बाद कि किस तरह का टेस्ट होता है, कौन कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा टेस्ट आया हुआ था या कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, ये सारा आइडिया हो गए। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनमें आपको एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए होता है। आप अगर एक दफ़ा क्वालिफाई नहीं करते तो नो वरीज़, आप लोग बार बार कोशिश करें। जिस चीज़ के लिए भी आप कोशिश करते हैं वो आपको लाजमी मिलती है। तो बातें बहुत हो गई हैं, तो अभी हम काम की बात भी कर लेते हैं कि आज की लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर जो जिस तरह का पेपर पैटर्न होता है और हमारे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, किन किन को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए, किन में से पेपर बहुत ज़्यादा आता है। मतलब कि पूरा जो आपका सिलेबस है या पूरी प्रिपरेशन की एक गाइड है वो मैं आपको बताऊँगी, और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को हम प्रिपेयर करेंगे। आपके साथ साथ मैं खुद भी प्रिपेयर करूँगी, ताकि अगर इन केस जो है वो कुछ होता है या फिर किसी तरह से भी सिलेक्शन नहीं हो पाती, तो नेक्स्ट जब भी पोस्ट आए तो हम सब उसके ऊपर जो है वो मिलके अप्लाई करें और जो है वो टेस्ट दें और उसमें क्वालिफाई हो जाए। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप पढ़ लेते हैं तो ओबियसली आपको एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, या फिर अगर आप को बिज़नेस की साइड पे जाना पसंद है तो आप उस साइड पे जा सकते हैं। तो जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास मैथ्स का सिलेबस होता है, कोई भी जो एफपीएससी की पोस्ट होती है उसमें जो दो पोर्शन होते हैं वो सेम होते हैं। मीन्स कि इंग्लिश और पैडागोजी का जो पोर्शन होता है लेक्चरर की पोस्ट में वो सेम होता है, और टीजीटी में भी इसी तरह से। टीजीटी में जो है वो ये होता है कि आपके पास 80% जो है वो आपका पैडा सब्जेक्ट होता है, और बाकी जो है वो आपके पास पैडागोजी का पोर्शन होता है। तो पैडागोजी जो है उसमें टीजीटी में ज़्यादा जो है वो होती है। लाइक अभी जो मैंने टीजीटी का टेस्ट दिया था उसमें जो पैडागोजी के क्वेश्चन थे वो 40 थे, और 20 मार्क्स का जो है वो आपके पास इंग्लिश का पोर्शन होता है, और बाकी जो आपके पास यानी कि 40 मार्क्स का आपका जो है वो पैडागोजी का पोर्शन होता है, और 20 मार्क्स की आपके पास इंग्लिश होती है। 60 मार्क्स हो गए, और बाकी जो 40 मार्क्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं। मतलब कि पैडागोजी मीन्स कि जो एजुकेशन के सब्जेक्ट हैं, जो बीएड के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो जो टीजीटी की पोस्ट है उसमें ज़्यादा होते हैं। और अगर आप लेक्चरर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पैडागोजी में से 30% सिलेबस मिलता है। मतलब कि 30 क्वेश्चंस आपके पैडागोजी के होते हैं, और ऐसा ही हुआ है। तो ये आपके पास जो है वो इसका सिलेबस होता है। इंग्लिश आपके पास 20% होती है, पैडागोजी आपके पास 30% होते हैं, और मैथ जो है वो आपका 50% होता है लेक्चरर की पोस्ट में। और इसी तरह अगर आप टीजीटी की बात करें तो उसमें आपका 20% इंग्लिश होता है। यहाँ पे मैं लिख देती 20% आपका इंग्लिश होता है। पैडागोजी जो है वो आपकी 40% होती है, और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है 40, और जो है वो 60% हो गया, और 40% जो है वो आपका होता है आपका सब्जेक्ट, कोई भी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले ओबियसली मैथ्स में जो है वो 50% अगर आपका मैथ है, और अगर 40% भी मैथ है। अगर आपने मैथ्स की पोस्ट पे अप्लाई करना है तो ओबियसली जो है वो आपको मैथ्स को बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। कुछ
जो है वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ जो है वो जो आपने बैचलर्स में या मास्टर्स में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उनमें से होते हैं। तो जो सिलेबस आपको दिया जाता है उसमें से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर किया गया था। जो मैंने टेस्ट दिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि सबसे पहले आपके पास कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी है। तो अगर ज़्यादा नहीं तो हर एक टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी दिए हुए थे। जैसे अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो जो टीजीटी की पोस्ट थी उसमें जो है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन के थे, और इसी तरह साथ में कैलकुलस में से भी क्वेश्चन थे। और अगर मैं लेक्चरार की पोस्ट की बात करूँ तो डिफरेंशिएशन में से 2 क्वेश्चन थे, इसी तरह इंटीग्रेशन में से 1 क्वेश्चन था, लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी में से क्वेश्चन था, और टीजीटी में भी इसी तरह से जो है वो आपके पास लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएशन में से क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रेशन में से भी क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेशन में टीजीटी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपको सीनियर जब टीचर की पोस्ट मिलती है तो उसमें आपको जो है वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाना होता है, तो उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी ये बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें यूज़ होते हैं। तो इस वजह से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप जो है वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपका बीएड भी कंप्लीट है तो आप लाजमी तौर पर टीजीटी की पोस्ट में अप्लाई करें, क्योंकि उसमें सीट्स ज़्यादा होती हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। जैसे 2024 की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 थी उसके अकॉर्डिंग टीजीटी में 20 पोस्ट थी मैथ्स के टीचर की, जबकि जो लेक्चरार की पोस्ट थी उसमें जस्ट 2 पोस्ट थी। तो इस वजह से आप टीजीटी में अगर आपका बीएड कंप्लीट है तो आप लाजमी तौर पर इसमें अप्लाई करें। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो है वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव से ही निकला। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट आपको इक्वेशन की फॉर्म में डाटा दिया जाता है और उसको आपने वही डेरिवेटिव के फार्मूलाज वगैरह यूज़ करके आपने इनको सॉल्व करना होता है। और कुछ और बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ इसकी टाइप्स होती हैं, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, इनकी लिमिट्स वगैरह, और ये सारी चीज़ें हम जब टॉपिक को कवर करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। देन नेक्स्ट आपके पास मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो कम्बिनेशन, परम्यूटेशन यानी कि स्टैट के रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पास इसमें आते हैं। और टीजीटी में जो है वो इसमें से टॉप आते हैं क्वेश्चन, जबकि लेक्चरार की जो पोस्ट थी उसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं, मतलब ऑलमोस्ट मुझे इस तरह का कोई क्वेश्चन उसमें नज़र नहीं आया था। आगे जो आपका टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर मैथमेटिक्स है और कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स। कम्युनिकेशन स्किल फॉर मैथमेटिक्स मतलब कोई भी टॉपिक है या कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपको कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं कि किस तरह से आप स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कौन सा जो टीचिंग मेथड है वो आप यूज़ करेंगे, आप क्वेश्चन स्टूडेंट्स को ये अलाउ करेंगे कि आपको लेक्चर में से उठ के आपसे क्वेश्चन करें, या फिर आप लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे कि आप जस्ट बोलते जाएंगे और स्टूडेंट को फिर एक स्पेसिफिक टाइम देंगे कि इसमें वो क्वेश्चन करें। तो ये सारी चीज़ें आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाती हैं। और उसके बाद कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स जैसे कि मैटलैब हो गया, SPSS हो गया, मतलब कि मैथ्स को भी हम डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके हम कर सकते हैं। मैटलैब से आप सब वाकिफ़ ही होंगे, तो ज़्यादा जो कॉमन एग्जांपल है वो ये थी। और इसमें से मैटलैब के ही एक कोड आया हुआ था, अभी जो लेक्चरार का पेपर हुआ है उसमें जो है वो मैटलैब के में से एक क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें से ज़्यादा आपका पेपर बनता है मैथ्स में, वो आपके पास डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कैलकुलस है, लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी, सेट, वेक्टर स्पेस और स्टैटिस्टिक। और कुछ टॉपिक यहाँ पे मैं आपको आई थिंक बताना भूल गई हूँ। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक था मैथमेटिकल स्पेसेस का, जिसमें आपके पास सेट्स, वेक्टर स्पेस, मेट्रिक स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो टोपोलॉजी, मेट्रिक स्पेस, वेक्टर स्पेस और सेट्स, इनमें से लाजमी तौर पर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे आप लेक्चरार की पोस्ट पे अप्लाई करें, चाहे आप टीजीटी या फिर किसी भी मैथ्स की स्पेसिफिक जो पोस्ट होती है उसके ऊपर अप्लाई करें, तो इसमें से आपको लाजमी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी तरह अभी जो लेक्चरार का पेपर हुआ है उसमें आपके पास टोपोलॉजी का क्वेश्चन भी था, मेट्रिक स्पेस में से भी थे और वेक्टर स्पेस में से भी थे। तो इंशाल्लाह हम जो है वो 1 बाय 1 करके जैसे
डिफरेंशिएशन को अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इसी तरह इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक ही जो प्लेलिस्ट होगी या एक ही जो हमारे पास सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे उसमें इसको कवर करेंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कैलकुलस को हम एक साथ जो है वो कर लेंगे, या फिर अलग अलग देखेंगे कि कितनी लिमिट हमारे पास बनती है। इसी तरह लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी और जो आपके पास स्पेसेस हैं लाइक वेक्टर स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, इसमें से लाइक बहुत ज़्यादा लेंथी या सॉल्व करने वाले उस तरह से क्वेश्चन नहीं होते हैं। जो आपके पास थ्योरम्स होते हैं, जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, उन्हीं में से जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट आपके पास पेडागोजी का पोर्शन है। पेडागोजी में आपके पास टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथड सबसे पहले टॉपिक होता है, उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट होता है और नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके पास यहाँ पे ये है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अभी जो टीजीटी का पेपर हुआ है या फिर लेक्चरार का पेपर हुआ है, तो ऑलमोस्ट जो है अगर आपके पास 30 मार्क्स का, जैसे लेक्चरार की पोस्ट पे 30 मार्क्स की पेडागोजी थी, तो उसमें आपके पास 20 एमसीक्यूज जो हैं वो इसी में से थे, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। तो अगर आपने बीएड किया है या फिर कर रहे हैं, या अगर नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है। जब हम लेक्चरार की पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे, मैथ्स के जो सारे टॉपिक्स हैं वो 1 बाय 1 कवर करने के बाद इंशाल्लाह हम पेडागोजी और इंग्लिश को भी लाजमी तौर पर कवर करेंगे। तो इसके अलावा इसमें मैंने इंग्लिश का भी इसमें लिखा है। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो हमारे पास वोकैबुलरी होता है, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होती है, और इसमें सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह, मतलब कि जो बेसिक आपके पास इंग्लिश होती है। जो आपके पास लेक्चरार की पोस्ट है उसमें बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो टीजीटी की पोस्ट है उसमें इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर था इंग्लिश का। लाइक मतलब कि ऐसी ग्रामर उन्होंने दी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि हम किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, या मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारे कहीं सिलेबस में वो चीज़ें नहीं थी। लेकिन ये था कि अगर आप उसको समझ के करें, मतलब जैसा उल्टा पुल्टा उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था उसी तरह का उल्टा पुल्टा हमने आंसर लगाया था, तो उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट मेरे टीजीटी में 20 आउट ऑफ 11 मार्क्स जो हैं वो बने थे की के अकॉर्डिंग। लेकिन उसका ये था कि मेरी वहाँ पे मतलब नहीं बन सकती, क्योंकि वहाँ पे बीएड लाजमी है। तो बीएड का जो रिज़ल्ट है वो हमें जो अप्लाई करने की डेट थी उससे पहले चाहिए था, तो वो नहीं हो सका क्योंकि मेरी डिग्री अभी बीएड की कंप्लीट नहीं हुई है। ऑलमोस्ट वो मार्च में जाके उसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, तो इस वजह से मुश्किल था। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इंशाल्लाह अब इसके आगे हम जो है वो एफपीएससी पीपीएससी की तैयारी करेंगे, सारी पोस्ट के रिलेटेड। जैसे ही कोई जो है वो हमारे पास अपडेट आएगी वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किया करूँगी। तो जब हमने अभी पढ़ ही लिया है तो अब उसको आगे अप्लाई करने की ज़रूरत है। एक दफ़ा फिर से हम पॉलिश करेंगे अपनी सारी चीज़ों को। तो आप लोगों के लिए ये एक सजेशन समझ लें, या फिर ये चीज़ कि आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सेकंड ईयर की बुक खोलें और उसमें जो डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूलाज वगैरह हैं वो बेशक आप एक अपनी कॉपी लें, रजिस्टर लें, नोट्स बनाएं, उसके ऊपर आप नोट डाउन कर लें सारे फार्मूलाज, ठीक है, डेरिवेशन के, क्योंकि कल से जो है वो हम डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फार्मूलाज लाजमी चाहिए होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बस ये बात की कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने चाहिए। तो वो बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको वहीं से मिलेंगी। आपके जब बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑब्वियसली आप जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उसको भी कर पाएंगे। एक साथ ही हम अगर डिफ़िकल्ट चीज़ पे आ जाएंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें एफपीएससी के, और उन सबको भी हेल्प हो सके। तो मिलेंगे अपनी कल वाली वीडियो में, कल वाले लेक्चर में। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।